हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव। दोस्तों, रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है, यदि दोस्तों आप सीखना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो दोस्तों, बिना देर किए हम करते हैं इसकी शुरुआत। दोस्तों, यदि आपको 3 और 3 को जोड़ना हो, 3 प्लस 3, ये रूट वाली संख्या नहीं है दोस्तों, ये पूर्णांक है। यदि आपको 3 और 3 को जोड़ना हो तो आप 6 लिख देंगे। यदि दोस्तों आपको 5 प्लस 5 को जोड़ना हो तो यहां पर आप लिख देंगे 10। ठीक है। लेकिन दोस्तों, यदि आपको कह दिया जाए कि आप √3 प्लस √3 को जोड़ना है तो क्या आप यहां पर ऐसे लिखेंगे √6, √3 प्लस √3 √6 हो गए। क्यों? यहां पर देखो 5 प्लस 5 बराबर 10, 3 प्लस 3 बराबर 6 हमने लिखा है, तो यहां पर √3 प्लस √3 बराबर √6 हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर देखो 3 प्लस 3 बराबर 6, तो हम ये सोचते हैं कि √3 प्लस √3 बराबर √6। तो दोस्तों, रूट वाली जोड़ करने का तरीका ये नहीं है। ये जो आंसर है हमारा, ये बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है। √3 प्लस √3 बराबर √6 नहीं होते हैं। इस प्रकार रूट वाली संख्याओं को जोड़ा नहीं जाता है। दोस्तों, रूट वाली संख्याओं का जब हम जोड़ और घटाव करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन होती है और उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। यहां पर आप देखिए, हमको दिया है √3 प्लस √3। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ने के लिए हम ये देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो रूट के अंदर जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। यहां पर देखो √3 है, प्लस यहां पर भी आपको क्या दिया है, √3 दिया है, तो ये संख्या आपस में जुड़ जाएगी। अब ये जो √3 है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये एक √3 है। यहां पर हम 1 लगा देंगे और यहां पर भी हम 1 लगा देंगे। ये एक √3 है प्लस ये एक √3 है, तो ये हो जाएंगे आपके 2√3। ये 2√3 होंगे, ना कि ये √6 होंगे। √6 नहीं होंगे, ये होंगे 2√3। ओके दोस्तों, आ गया समझ में? अब यहां पर देखो आपको क्या दिया है, यहां पर इस बार आपको दिया है 2√5 प्लस ये दिया आपको √5। तो इसका जोड़ कैसे करेंगे? क्या 2√10 होगी? नहीं होगी। आप जो अंदर वाली संख्या है इसको देखो, ये समान होनी चाहिए। यहां पर √5 है प्लस यहां पर भी रूट के अंदर क्या है, 5 है। तो ये तो आपकी होगी 2√5 और 1√5 ये होगी, तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 3√5। ओके। अब यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर क्या दिया है, देखो √2 के बाहर भी 3 दिया है, यहां √2 के बाहर आपको 7 दिया है। तो क्या करोगे, आपको 7 और 3 को जोड़ना है। रूट के अंदर 2 ये है, यहां पर भी रूट के अंदर 2 है, तो ये तो आपकी कॉमन आ जाएगी। तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 10√2। अब यहां ध्यान दो दोस्तों, यहां पर आपको क्या दिया है, 2√3 प्लस √5। इसको हम कैसे जोड़ेंगे? इस बार हमको रूट के अंदर 3 दिया है और यहां पर रूट के अंदर हमको 5 दिया है, और इस √3 के बाहर क्या दे दिया आपको, ये 2 दे दिए। तो क्या हम इसको इस प्रकार जोड़ सकते हैं दोस्तों? √3 प्लस आपको दिया है √5, तो क्या ये 2√8 हो जाएंगे? भी रूट के अंदर यह 3 दिया है, यहां पर 5 दिया है, तो ये संख्याएं आपस में नहीं जुड़ेगी। क्यों नहीं जुड़ेगी? यहां पर कंडीशन ये है दोस्तों, शर्त हमको ये दी गई है कि रूट के अंदर जो संख्या है, यहां पर देखो 5 दिया ना, तो यहां पर भी 5 होना चाहिए। यदि यहां पर 3 है तो फिर यहां पर भी 3 होना चाहिए। रूट के अंदर वाली जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, यहां पर तो रूट के अंदर क्या दिया है, 3 दिया है। बाहर क्या है, इसको आप भूल जाओ। बाहर वाली संख्या ना, यहाँ बाहर क्या है, ये देखो √5 है, इसके बाहर भी 1 है, तो ये इस 1 और इस 2 इसको आप भूल जाओ। आप पूरा ध्यान दो, रूट के अंदर क्या दिया हमको, रूट के अंदर 5 दिया है, यहां रूट के अंदर 3 दिया है, तो 5 और 3 8, ये नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि शर्त यह है कि रूट के अंदर संख्याएं सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि यहां पर √3 होता तो फिर ये आपस में जुड़ सकती थी। ये कितना हो जाता, 1 और 2 3√3 हो जाता। लेकिन यहां पर हमको दिया है √5, तो ये नहीं जुड़ेगी, और इसको हम ऐसे ही उतार देंगे, 2√3 प्लस ये √5, इसको ऐसे ही उतारना पड़ेगा। अब यहां पर देखो दोस्तों, हमको क्या दिया है, देखो √2 के बाहर 3 दिया है, यहां √7 के बाहर 3 दिया है। इसका मतलब क्या है, ये 3√2, ये जो √2 है ये 3 है, ये √7 है, ये 3 है। क्या इसको जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। क्यों दोस्तों? यहां देखो रूट के अंदर आपको 2 दिया है, यहां रूट के अंदर आपको 7 दिया है, तो ये नहीं जुड़ेगी। शर्त क्या है, यहां पर यदि रूट के अंदर 7 है तो यहां पर भी 7 होना चाहिए, या फिर यहां 2 है तो यहां पर भी 2 होना चाहिए। तो यहां पर भी आपका आंसर आ जाएगा 3√2 प्लस ये 3√7।
अब कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि बाहर 3 है और यहां पर भी बाहर 3 है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। नहीं जोड़ सकते दोस्तों, आपका ये हो जाएगा 3√2 प्लस 3√7, ऐसा कैसे हम उतारना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको क्या दिया है, 2 प्लस √3, तो इसको भी आप नहीं जोड़ सकते, यहां पर 2 है और यहां पर √3 है, तो बराबर ये हो जाएगा आपका 2 प्लस ये √3, ऐसे ही उतारना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान दो दोस्तों, यहां पर आपको दिया है 2 प्लस √2, तो क्या आप इसको जोड़ सकते हो इस प्रकार, 2√2 कर सकते हो, क्योंकि यहां पर 2 दिया है और यहां पर रूट दिया है, तो दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगी आपकी 2√2। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है, देखो ये जो 2 है ये आपका एक पूर्णांक है और ये जो √2 है ये आपकी एक अप्रिमेय संख्या है। तो पूर्णांक और अप्रिमेय संख्याएं कभी भी जुड़ नहीं सकती है। आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रिमेय संख्या के अंदर ही इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर तो आपको पूर्णांक दिया है, तो इसका उत्तर भी आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये √2 ही होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों क्या पता चला, हम क्या सीखे इसमें, यदि हमको रूट वाली संख्याओं का जोड़ करना है तो उसके लिए शर्त यह है कि रूट के अंदर जो संख्या है, जैसे यहां पर 5 है तो यहां पर भी 5 होना जरूरी है, तभी वे संख्याएं आपस में जुड़ सकती है, वरना वे संख्याएं आपस में नहीं जुड़ सकती है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों देखते हैं अब रूट वाली संख्याओं का घटाव किस प्रकार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि घटाव करने का जो तरीका है वो भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। चलो देखते हैं दोस्तों। अब यहां पर देखिए दोस्तों, क्या दिया आपको, √7 माइनस √7, तो √7 माइनस √7 में से √7 से √7 को घटाएंगे तो सब जानते हैं दोस्तों, यहां पर तो आपका 0 आ जाएगा, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। यहां पर देखो क्या दिया, 2√8 माइनस √8, तो इसकी बाकी कैसे करेंगे, यहां पर देखो ये 2√8 है, इसमें से एक √8 को घटा देंगे तो आपका बच जाएगा ये √8। बाकी करने के लिए भी दोस्तों शर्त क्या है कि जो रूट के अंदर संख्या दी गई है, ये √7 माइनस ये √7, रूट के अंदर 7 है तो इसको हम घटा सकते हैं। यहां पर देखो रूट के अंदर यहां 8 है, यहां 8 है, तो इसकी हमने बाकी कर ली। यहां पर देखो 3√3 माइनस 2√3 दे दिया है, यहां 3 के बाहर 2 दिया है, यहां 3 के बाहर 3 दिया है, लेकिन हमको तो ये देखना कि रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो हम इसकी बाकी कर सकते हैं। 3√3 में से 2√3 को घटाएंगे तो यहां पर आपके पास बच जाएगा ये √3। अब यहां पर देखिए 5√2 माइनस 2√2, यानी कि रूट के अंदर क्या है, यहां पर भी 2 है, रूट के अंदर यहां पर भी 2 है। ध्यान दो दोस्तों, रूट के अंदर क्या है 2, यहां पर भी 2, तो ये 5√2 में से 2√2 को घटाएंगे, ये आ जाएगा आपका 3√2। अब यहां पर ध्यान दो दोस्तों, यहां पर रूट के अंदर क्या है, देखो 7 है, यहां रूट के अंदर 3 है, तो ये आपस में नहीं घटेगी, तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे, 3√7 माइनस 2√3। अब यहां पर देखो दोस्तों, आपको क्या दिया है, 5√2 माइनस 3√7 और प्लस 2√2। क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां देखेंगे रूट वाली संख्या जो आपस में समान है रूट के अंदर, तो यहां पर आप देखो रूट के अंदर यहां पर भी 2 है, यहां पर भी रूट के अंदर 2 है, तो ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी, 5√2 और प्लस 2√2। इस प्रकार 5√2 और प्लस ये 2√2, इसको तो हम जोड़ देंगे, और माइनस क्या है 3√7, यहां पर देखो रूट के अंदर क्या है 7 है, तो ये मैच नहीं खा रही है, तो इसको हम लिख देंगे 3√7। ओके, अब 5√2 और 2√2 इसको हम जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7√2, और माइनस में क्या जाएगा 3√7, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों, रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव इस प्रकार किया जाता है। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको जरा सा भी सीखने को मिला है, तो फिर दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नीचे घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसको दबाना ना भूले दोस्तों। साथ में आपको ज्वाइन वाला बटन भी दिखाई दे रहा है, वो ज्वाइन वाला बटन दोस्तों हमारी मदद के लिए लगाया गया है, तो दोस्तों आप हमारी मदद भी कीजिए, ताकि हमारा जो चैनल है वो ग्रो हो सके। और हम आपको ये जो बोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मार्कर से लिख रहे हैं, तो आपकी मदद मिलेगी, तो यहाँ पर कुछ नया भी आपको मिल सकता है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।